ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्वच्छ भारत अभियान को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन गाजियाबाद में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर स्वच्छ भारत अभियान की गूंज तक नहीं पहुंच पाई है। आप देख सकते हैं कि बच्चे गंदगी में खेलने के लिए कितने मजबूर हैं। अब ऐसे में जो बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और हम कह सकते हैं कि देश का भविष्य अगर गंदगी में खेले तो हमारे देश का जो उज्जवल भविष्य है हम उसकी कामना नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि प्रशासन इस बात के लिए कितना सतर्क होता है। बच्चे गंदगी में खेलते रहेंगे, बीमार पड़ते रहेंगे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सरकारी नल है जिस पे आम जनता रोज़ पानी भरती है। पानी जो भरती है आप देख सकते हो उसके चारों तरफ जो गंदा नाले का पानी है वो भरा हुआ। अब ऐसे में नल से जो पानी आता है वो भी गंदा आता है। अब देखना ये होगा कि जो प्रशासन है वो उसके लिए कितने कड़े कदम उठाता है। हम तो बहुत बीमार पड़े हैं, मच्छर खा जात हमें, इतनी बीमार रोज दवाई देते हैं। देख ला भैया आके हमारा मदद कर दा। हाँ, कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा। सब आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट दे देते हैं तो भाग जाते हैं। कोई नहीं ताकने आता है, कोई नहीं देखने आता है। ये है गाजियाबाद के नंदग्राम की हालत, जहां पर कई जगहों पर नालों का पानी जमा हो रहा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यहां पर किसी ने तालाब बनाया हो। आप देख सकते हैं ये जो हम आपको घर दिखा रहे हैं इसके सामने जो पानी है ये नालों का भरा हुआ पानी है, ना कि कोई तालाब है। हालांकि इसमें कुछ बत्तखें भी तैर रही हैं जो कि यहाँ पालने वाले अपनी बत्तखों को छोड़ देते हैं। और आप देख सकते हो कि घरों में किस तरह से यहाँ पर सीलें आई हुई हैं। घरों के अंदर पानी जाता है और ये बीमारी की जड़ भी है। और ऐसे में जो घरों की जो नींव होती है वो भी काफ़ी ढीली पड़ती जा रही है। और देखने की बात तो ये है कि जो ये गली जो है इसके सामने भी बिल्कुल यही हाल है। एक तरह से कह दीजिए कि ये जो घर है बना हुआ है एक तालाब के बीच में बना हुआ है। आप इतने यहाँ गंदे पानी में रह रहे हो, घरों के सामने आपके पानी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? बहुत प्रॉब्लम है, हमारे घर में सभी बीमार पड़े हैं। और जो है कि गाय हमारी बीमार पड़ी, एक गाय मर गई। बहुत ज़्यादा जो है कि प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को, लेकिन कहने पे लोग बाग मानते नहीं है। ना ही कोई जो है कि इसका साधन है, ना ही कोई सुनवाई है। अभी आपने कहीं शिकायत की इससे? अब शिकायत करने के लिए तो आदमी जाते हैं, औरत जो है कि कहीं नहीं जा पाती है। औरत अपने घर का ही काम ना निमटता, आदमी लोग जाते हैं शिकायत करने, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा सर, आप बताइए। हम लोग नगर निगम में भी जा लिए और अपने सभासद के पास 20 बार जा लिए, पर कोई सुनवाई नहीं है। एक बार भी यहाँ झांक के नहीं देखा। और जब वोट लेना था तो रोज आता था यहाँ बीके चौधरी की बेटी भी आ चुकी हैं, वो भी इस एरिया में घूम के देख गई, बोली हम सबका उद्धार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं आया, अब तक नहीं आया। और यहाँ इतनी परेशानी है कि अभी 2 दिन पहले गाय जो है इसमें गिर गई थी, मर गई थी इसी में। हाँ, और रोज़ बच्चे बीमार। ना तो कोई फॉगिंग वाला आता है मच्छर के लिए, ना ही कोई नगर निगम का आता है, ना ही कोई पार्षद का आता है। आप नगर निगम जो गए थे वहाँ से आपको क्या जवाब? कोई जवाब नहीं मिला। वहाँ भूपेंद्र चौधरी और वो उनके पास हम लोग गए थे, वहाँ से उन्होंने कहा जी आगे जाओ, आगे से तुम्हारा होगा, लखनऊ करो, ये करो, वो करो। उन्होंने तो 75 बात बता दी जिसका कोई जो है मुझे आधार ही नहीं लगा। आप कब गए थे? अभी मैं 3 महीना पहले हम लोग गए थे। हम 20 आदमी गए थे, भूपेंद्र चौधरी के पास भी और नगर निगम में भी हम लोग गए, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए हमारे चारों तरफ पानी भरा हुआ है, पीछे पूरे मकान गिर रहे हैं, सांप निकलते हैं, हालत ही हो रही है बदतर। तो जैसे कि आपने देखा वोट के टाइम पे तो नेता यहाँ पर दिखते हैं, पर वोट मिलने के बाद, जीत के बाद यहाँ कोई नेता नहीं दिखता है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि यूपी में अभी 3 महीने बाद चुनाव हैं। अब यहाँ पर दोबारा से नेताओं का तांता लगेगा। एक बार फिर वादों के लिए यहाँ पर बोला जाएगा कि ये करा देंगे, वो करा देंगे, पर देखना ये होगा कि ये वादे कब तक पूरे होंगे। कैमरामैन जोनी के साथ मैं जितेंद्र गौतम, समाचार टाइम 24 गाजियाबाद। यह ताज़ा नज़ारा गाजियाबाद के लाल कुआं का है। यहाँ पर भी गंदगी का अंबार है और सारे नाले टूट चुके हैं। आप देख सकते हैं ये गाजियाबाद के लाल कुएं के सामने का इलाका है। यहाँ पर ये जो पानी जमा हो चुका है इसमें इतनी बदबू हो गई है क्योंकि इसमें काफ़ी कूड़ा आपको यहीं से दिख रहा है। इस पानी में इतनी बदबू है कि लोग यहाँ से निकलते समय अपने मुंह पर कपड़ा बांधते हैं।
यहाँ आसपास काफ़ी हलवाइयों की, स्वीट्स की दुकानें भी हैं, जिसके वजह से लोगों का यहाँ आना जाना भी लगा रहता है और बीमारियों का खतरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। हम तो जी यहाँ गंदगी में बहुत बुरी तरह से रह रहे हैं और हमारे बच्चे आए दिन बीमार रहते हैं। ना यहाँ कोई नगर निगम वाला आता है और ना कोई म्यूनसिपालिटी वाला देखने आता है। इतने मच्छर, इतनी मक्खी रहती है यहाँ पे, जिसका कोई हिसाब ही नहीं। यहाँ पे गंदगी का चारों तरफ बुरा हाल है। पानी पीछे भी सब भरा रहता है हमारे यहाँ, और सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, यहाँ एनी टाइम पानी भरा रहता है। आपने अभी तक कहीं रिपोर्ट की इसकी? हमने कई बार जी पार्षद के पास गए, यहाँ के जो हमारे पार्षद हैं वो अपने भूपेंद्र जी, उनके पास भी गए, उनके पास भी कोई सुनवाई नहीं है। ये सारी गली हमने अपने पैसों से बनाया है, सारी मिट्टी अपने पैसों से हमने चंदा करके बनाया है। क्या जवाब आया भूपेंद्र सिंह का? बस जी भेज रहे हैं, देख रहे हैं, अब बन जाएगा जब बन जाएगा। हमने तो 15,000 रुपये किसी को कमीशन भी दिया था, लेकिन सालों ने कोई कार्रवाई नहीं किया अभी तक। हमने पूरी गली ने चंदा करके दिया था यहाँ से। कब गए थे आप उनके पास, भूपेंद्र जी के पास? हम तो कई बार जा लिए यहाँ से। मतलब 1 साल पहले, 2 साल पहले? साल भर भी पहले गए थे, 6 महीने पहले भी गए थे, उससे पहले जब जीते ही जीते थे तब भी गए थे हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है जी हमारी यहाँ। तो ना नाली है, ना खरंजा, ना कुछ है। जैसे कि आपने देखा, जो भूपेंद्र सिंह जो हैं बीजेपी से पार्षद हैं। अब ऐसे में जहाँ मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान का सपना लेकर चल रहे हैं, वहीं उनके निचले जो नेता हैं उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इस जो नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छ भारत का सपना है वो कब तक पूरा होगा। ये नज़ारा गाजियाबाद के दीनदयालपुरी का है, जहां पर लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि गंदगी के चलते बीमारियों की भी कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं ये गाज़ियाबाद के दीनदयालपुरी का इलाका है। यहाँ पर भी नालों की व्यवस्था अच्छी नहीं है। कुछ नाले हैं तो टूटे हुए हैं और कई जगह पर नाले नहीं हैं। आलम तो ये है कि लोगों के घरों में पानी जा रहा है, लोग अपने घरों में मिट्टी डालकर भराव तो करा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बीमारियों से कौन बचाएगा। अब ऐसे में प्रशासन के पास जाते हैं तो उन्हें यही जवाब मिलता है कि हमने एप्लीकेशन डाल दी है, आगे आपका जो भी होगा वो सही हो जाएगा। लेकिन 2 साल से 4 साल से जो है यहाँ पर यही हाल है। बस आलम यह होता है कि जब वोट मांगने आते हैं तो वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद उन वादों पर कोई खरा नहीं उतरता है। अभी भी हम गाज़ियाबाद के नंदग्राम इलाके में ही हैं। यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि कितनी गंदगियाँ अभी तक यहाँ पर हैं। अभी भी यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान जो 2014 में शुरू हुआ था वो अभी ख़त्म होगा या नहीं। अभी भी जहाँ तक देखा जाए इस इलाके के हिसाब से हम लगा सकते हैं अंदाज़ा कि 2025 तक भी यहाँ पर जो स्वच्छ भारत का सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा, जिस तरह की यहाँ पर गंदगी है। और ये तो सिर्फ एक गाज़ियाबाद का एक लोकल इलाका है जिसे हमने अभी जिसकी हमने पड़ताल की है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में जाएं, पूरे आपने सिर्फ वर्ल्ड भी छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में जाएं तो हमें सर्वे करने में ही कम से कम 2025 तक हमें लग जाएगा। अब ऐसे में देखना ये होगा नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत का वो कब कारगर होगा। कैमरामैन जोनी के साथ मैं जितेंद्र गौतम, समाचार टाइम 24 गाज़ियाबाद। नंदग्राम दीनदयालपुरी में हम रहते हैं 18 साल से। हम इसी गंदगी में रहते हैं और मच्छर इतने लगते हैं, शाम को आके यहाँ कोई खड़ा हो जाएगा ना, खड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि हमारा मोहल्ला बस्ती सब साफ सुथरा रहे। अभी यहाँ पर जैसे कि ये पानी की गंदगी है, अभी तक बीमार पड़ने की कुछ है यहाँ? कितने बीमार पड़े भैया, हमें तो 3 महीने से हम उठे नहीं है। बुखार ने मार लिया सबको, पूरे मोहल्ले बुखार में पड़े। जैसे आप देख सकते हो यहाँ इतनी गंदगियाँ हैं। अभी हमारे साथ एक और लेडी मौजूद है जो इसी गंदगी की वजह से बीमार पड़ी हैं। आइए आज हम आपको उनसे बात कराते हैं। कब से बीमार हैं? 2, 3, 4 महीने हो गए बीमार चलते चलते। 4 महीने। इस गंदगी के कारण कुछ कर भी नहीं सकते, ना पानी घर में घुस जाता है पूरी तरह से। तो आपने शिकायत की इसकी? जो पानी शिकायत किससे करा, कोई सुना आता, कोई शिकायत करा किससे? जैसे कि अभी तो आप 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं तो वोट मांगने वाले भी काफ़ी आएंगे। हाँ, वोट मांगने वालेंगे, उन्हें वोट देकर वो जीत जाते हैं, कुछ भी नहीं करते कॉलोनी के अंदर। ऐसी 5 साल पहले भी ऐसी हुआ होगा? ऐसे हुआ यहाँ तो, ऐसे होता है, ऐसे होता है यहाँ तो। तो जैसे कि आपने देखा वोट के टाइम पे तो सब आ जाएंगे, पर जब वोट के बाद जो काम होगा उसके लिए कोई नहीं आएगा। कैमरामैन जोनी के साथ मैं जितेंद्र गौतम, समाचार टाइम 24 गाज़ियाबाद। तो फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24।